आपको बताते हैं कि यमुना को लेकर माहौल कैसे गर्म हो गया है, क्योंकि यमुना पर पहले माफी और उसके बाद यह आरोप लगाना कि यमुना में जहर मिलाया गया है, जल आतंकवाद का आरोप लगाया गया और उसके बाद कैसे पूरी सियासी फिजा दिल्ली की बदल गई। अब चलिए आपको यह बताने जा रहे हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल हुआ क्या है, दिल्ली में चुनावों में यमुना पर घमासान छिड़ता दिखाई दिया। आपका यह आरोप था कि यमुना में जहर मिलाया गया है, जल आतंकवाद का आरोप लगाकर बकायदा ईसी को चिट्ठी भी लिखी गई। आतिशी ने प्रश्न भी पूछे, सैनी सरकार पर जहर मिलाने का आरोप लगाया गया, यानी हरियाणा सरकार पर। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी हमलावर हो गई, पलटवार करने लगी। केजरीवाल पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। केजरीवाल पर राहुल ने भी सवाल उठा दिए, राहुल गांधी भी प्रश्न पूछने लगे। केजरीवाल को यमुना का पानी पीने की चुनौती, चैलेंज राहुल गांधी ने उनके पुराने सहयोगी ने, एक्स पार्टनर ने दे दिया। ओवैसी ने भी केजरीवाल पर हमला बोला, उन्होंने भी मौका नहीं चूका क्योंकि वो भी इस बार चुनावी रण में हैं। केजरीवाल कब तक रोना रोएंगे, ये सवाल ओवैसी ने पूछ लिया। वहीं इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल को नोटिस भेजा है। नोटिस किस बात को लेकर भेजा है, जो जहर वाली पूरी कहानी कही गई है, इस पर इलेक्शन कमीशन ने डिटेल जवाब मांगा है। 5 सवाल भी किए हैं। क्या 5 सवाल किए हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन यमुना को लेकर बयानों से जो दिल्ली की सियासी फिजा है वो बहुत ज्यादा गंभीर और कहीं ना कहीं आरोपों और प्रत्यारोपों में फंसी दिखाई दे रही है। केजरीवाल इसको लेकर क्या कह रहे हैं, कैसे बचाव कर रहे हैं, कैसे नया दांव चल रहे हैं, पहले अरविंद केजरीवाल को सुनिए। दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी भेज के उनकी हेल्थ के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हाई अमोनिया का पानी जो है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए इरिवर्सिबल डैमेजेस कर सकता है, और आप हमें धमकी दे रहे हैं कुछ करने की बजाय कि हम केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। डाल दो जेल में, मेरे को अभी अभी जेल से होके आ रहा हूं, केस कर देंगे, कर दो केस मेरे ऊपर, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं हम अपने दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पिलाएंगे। मैं दिल्ली के लोगों के साथ खड़ा हूं। दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल ने इससे बचने के लिए नया दांव कैसे चला, अब ये समझिए। यमुना पर जहर को लेकर आम आदमी पार्टी का नया दांव सामने आया। बीजेपी मुख्यालय आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच गए और यमुना का पानी बॉटल्स में भरकर लेके गए और अमित शाह और यहाँ सचदेवा को, वीरेंद्र सचदेवा को उन्होंने सीधी सीधी चुनौती दे डाली। आपने यमुना का पानी पीने की चुनौती उन्हें भी दे दी, जो नायब सिंह सैनी को दी थी वही उन्हें भी दे दी। आप नेताओं को दिल्ली पुलिस ने ऐसे में रोक दिया, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। बीजेपी दफ्तर के बाहर ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को ऐसे में रोका गया और इसको लेकर हो हंगामा दफ्तर के बाहर होता दिखाई दिया। तो ये नई रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि प्रश्न पूछे तो ऐसे में घेरने की कोशिश की गई। शैली ओबरॉय यहाँ थी, संजय सिंह थे। शैली ओबरॉय क्या कह रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, सुनवा रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति है कि दिल्ली की जनता के सेहत के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लेकर आए पानी की बोतल, ये पी कर दिखाएं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये जहरीला पानी ये पी कर दिखाएं कि ये पीने लायक है या नहीं। तो देखिए, बीजेपी ने चौतरफा घेरा है और इतना घेरा है कि आम आदमी पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि वो अपना बचाव कैसे करें, कैसे वो ये संभालें जो उन्होंने खुद फैलाया है। क्योंकि देखिए, पहले माफी भी उन्होंने मांगी, आरोप भी उन्होंने ही लगाया और ऐसे में यमुना पर लगातार अब आम आदमी पार्टी घिरती दिखाई दे रही, फंसती दिखाई दे रही। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए जरा। बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोला है और हरियाणा पर ठीकरा फोड़ने की जो कोशिश थी आम आदमी पार्टी की, वो भी फेल हो गई है। वादा खिलाफी की आदत पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न खड़े कर दिए। दिल्ली की जनता इन्हें नहीं छोड़ेगी, ये भी कहा, सीधे सीधे कह दिया माफ नहीं करेगी दिल्ली की जनता। बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि हरियाणा से ये पानी आ रहा है, ये झूठा है और इनकी आदत है कि ये वादा खिलाफी करते हैं और वादा खिलाफी करके ही अपनी इमेज चमकाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि आज रोहिणी पहुंचे, अलग अलग जगहों पर उनकी रैली थी, उन्होंने कैसे प्रश्न उठाए हैं यमुना को लेकर, कैसे जवाब दिया अरविंद केजरीवाल को, वो सुनिए। ये आप पार्टी का मतलब है झूठ, फरेब और धोखा। उन्होंने कहा था यमुना को, पानी को लंदन की थेम्स नदी जैसा बना देंगे, मैं आकर डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी, क्यों डुबकी नहीं लगाई भाई, जरा बताओ क्यों डुबकी नहीं लगाई।
और इस बीच आपको दिखाते हैं कि नायब सिंह सैनी, क्योंकि हरियाणा का मैटर था और ऐसे में मुख्यमंत्री हरियाणा के, ये कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यमुना तट पर पहुंचे वो और उन्होंने यमुना का जल पिया, क्योंकि ये कहा गया कि यमुना के जल में जहर हरियाणा से मिलाया जा रहा है। ऐसे में नायब सिंह सैनी सीधे उतर आए यमुना तट पर और उन्होंने यमुना का जल पिया भी और जल से आचमन भी किया। ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे क्योंकि हरियाणा का जिक्र आते ही बीजेपी ने यहां भी चारों खाने चित्त कर दिया। तो ये कहानी कही गई कि हरियाणा से जहर मिलाया जा रहा, बहुत गंभीर आरोप थे और ऐसे में हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तस्वीर हमने आपको दिखा दी, लेकिन कैसे उन्होंने पूरी तरह से उन दावों को एक्सपोज कर दिया। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं कैसे एक्सपोज किया है। आपके आरोपों पर हरियाणा में नाराजगी देखी गई और ऐसे में हरियाणा के कई थानों में केजरीवाल पर केस हुआ है। सीएम सैनी ने भी खुद आपको एक्सपोज किया। दिल्ली के पल्ला गांव में यमुना का पानी उन्होंने पिया। सीएम सैनी ने यमुना के जल से आचमन किया। केजरीवाल के दावों पर खुद रियलिटी चेक करते दिखाई दिए। जहर वाले दावों पर आम आदमी पार्टी के झूठ का सीधे सीधे पर्दाफाश उनकी तरफ से कर दिया गया और सीधे कह दिया गया कि ये जो झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है ये नहीं चलेगा। नायब सैनी ने झूठा नैरेटिव एक्सपोज किया तो अरविंद केजरीवाल भी आग बबूला हो गए। कैसे वार पलटवार हुआ, दोनों को सुनिए। यमुना माता के चरणों में यहाँ पर आया हूँ। आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का, मां यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। सैंपल थे, उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। कल नायब सैनी जी ने एक नौटंकी की। इन्होंने कहा मैं पल्ला जाके सबके सामने पानी पीऊंगा और उन्होंने पानी पिया। जरा देखिए इस वीडियो को। ये पानी में या तो इतनी ज्यादा बदबू थी या ये इतना गंदा पानी था, जो जिस तरह से इन्होंने फेंका ऐसे लग रहा उल्टी आ गई इनको। अरे सैनी साहब, आप एक घूंट पानी जो नहीं पी सकते, आप दिल्ली की जनता को वो पानी पिलाना चाहते हो? देखिए, आम आदमी पार्टी से नौटंकी बता रही है, अरविंद केजरीवाल नौटंकी बता रहे हैं, लेकिन सैनी ने पहली बार जब पानी पिया तो उनके मुंह से कुछ पानी निकल गया, लेकिन दूसरी बार में उन्होंने उस पानी को घोटा। उसके बावजूद तस्वीर पहली वाली दिखाई जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये तो सियासी दलों का वार पलटवार चल रहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी, आपको याद होगा, पानी को लेकर आतिशी ने मिलने का समय मांगा था और ऐसे में अब इलेक्शन कमीशन ने कई प्रश्न पूछ दिए। क्या क्या प्रश्न है? 5 प्रश्न है। देखिए, केजरीवाल से 5 सवाल पूछे गए हैं। यमुना में कैसा जहर मिलाया गया, जहर कैसा मिलाया गया, क्या उसकी कोई जांच हुई है, उसके तथ्य तक पहुंचना चाहती है इलेक्शन कमीशन। आम आदमी पार्टी ने जहर की पहचान आखिर कैसे की, क्या पहचान हो पाई, क्या उसे चेक करवाया गया था, कोई उसके से जुड़े डॉक्यूमेंट्स या कुछ है। किस इंजीनियर ने जहर की पहचान की, किसने वो सैंपल लिया, किसने जांच की, क्या जहर मिलाया। यमुना में जहर कहां पाया गया, कहां पर, किस इलाके की टेस्टिंग की गई थी, किस इलाके से, किस घाट से वो पानी लिया गया, ये भी इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है। आम आदमी पार्टी ने जहरीले पानी को कैसे रोका, क्योंकि अब उनके संज्ञान में आ गया था। अगर आप सोचिए किसी सरकार के संज्ञान में आ गया कि उनकी जनता को जहरीला पानी दिया जा रहा है, तो उसे रोकने के लिए या उस पानी को साफ स्वच्छ करने के लिए क्या मैकेनिज्म अपनाया गया, इसको लेकर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं।